शकों और कुषाणों का भारतीय समाज पर प्रभाव। शक कुषाण काल ने भारतीय समाज के कई पहलुओं में कई नए तत्वों को पेश किया। केंद्रीय एशिया के प्रभाव ने व्यापार, कृषि, प्रशासनिक संरचना, कला, साहित्य, मूर्तिकला और समाज में समग्र बदलाव लाया। केंद्रीय एशियाई संस्कृति का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय के दौरान कई नवाचार भारतीय सभ्यता का हिस्सा बने। मिट्टी के बर्तन और वास्तुकला। शकों और कुषाणों ने जलाए हुए ईंटों का उपयोग करना शुरू किया, जिसे फर्श और छत दोनों के लिए उपयोग किया गया। इस अवधि में ईंट की दीवारों का निर्माण किया गया। केंद्रीय एशिया में जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वही तकनीक भारत में भी आई। इस समय के दौरान लाल मिट्टी के बर्तन सामान्य थे, जो माध्यम से लेकर मोटे तक फैब्रिक में होते थे। इस अवधि के विशिष्ट बर्तनों में स्प्रिंकलर और चोटी वाले चैनल शामिल थे। व्यापार और कृषि। केंद्रीय एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ संपर्क के कारण व्यापार में तेजी आई। भारत ने आल्ताई पर्वत से सोना आयात किया। कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण ने उनके साम्राज्य को समृद्ध किया, क्योंकि वे व्यापारियों से कर वसूलते थे। कुषाणों ने पहली बार सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर जारी किए। कुषाणों ने कृषि को भी बढ़ावा दिया और जल आपूर्ति और सिंचाई को बड़े पैमाने पर लागू किया। सैन्य ज्ञान और उपकरण। शकों और कुषाणों ने सैन्य शास्त्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे खुद शानदार घुड़सवार थे और सवारों का उपयोग बड़े पैमाने पर फैलाया। उन्होंने जिन्हें रीन्स, सैडल्स और टखने के स्टिरप्स का इस्तेमाल किया, जो घुड़सवार के लिए यात्रा करना आसान बनाते थे। वे कैप्स, हेलमेट्स और बूट्स भी लाए, जो योद्धाओं के लिए आवश्यक थे। उनकी नई पोशाकें जैसे पगड़ी, ट्यूनिक, ट्राउज़र और लंबी कोट ने भारतीय समाज में नया फैशन स्थापित किया। इसके अलावा इस समय में चर्म के जूते बनाने की प्रथा शुरू हुई। प्रशासनिक संगठन। केंद्रीय एशियाई आक्रमणकारियों ने भारतीय प्रशासन में नए तरीके पेश किए। इंडो यूनानियों ने सैन्य शासन की प्रथा को पेश किया, जिसमें सैन्य गवर्नर को स्ट्रेटेगोस कहा जाता था। कुषाणों ने सात्रप प्रणाली को पेश किया, जिसमें साम्राज्य को कई छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था और हर हिस्से का शासन एक सात्रप के हाथ में होता था। इस प्रणाली ने छोटे राजाओं से प्रतिवर्ष शुल्क लेने की एक सामंती संरचना की स्थापना की। शकों और कुषाणों ने देवपुत्र का शीर्षक लिया, जिसका अर्थ था देवों के पुत्र। भारतीय समाज पर प्रभाव। शकों और कुषाणों ने न केवल भारतीय समाज में खुद को समाहित किया, बल्कि भारतीय संस्कृति में नए तत्वों को जोड़ा। केंद्रीय एशियाई आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति, लिपि, धार्मिक विचारधारा और सामाजिक संरचना को अपनाया। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित हो गए और क्षत्रिय के रूप में पहचाने गए। मनुस्मृति में शकों और पार्थियों को व्रात्य क्षत्रिय, दूसरी श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया, जो धार्मिक अनुष्ठानों से दूर चले गए थे। निष्कर्ष। शकों और कुषाणों ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय कला, सैन्य, प्रशासन और सामाजिक संरचना में गहरे परिवर्तन किए। इस युग ने सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्क को नए आयाम दिए और केंद्रीय एशिया और भारत के बीच संबंधों को मजबूत किया। इस प्रकार शकों और कुषाणों का योगदान भारतीय सभ्यता के एक अभिन्न हिस्से के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।